Hello, good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हमने 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कल से स्टार्ट किया है। तो आज हम बेटा उसके ऊपर सेकंड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। अब तक हमने क्या सीखा उसी के ऊपर ये हमारा आज का लेक्चर डिपेंड रहेगा। तो अब बेटा ये देखिए, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है और आज हम उन तीनों को पार्ट बाय पार्ट करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल जो हमने सीखा है उसका एक बार रिकैप करा देते हैं बेटा। ये हमारे पास कोई एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। अब डायरेक्शन नहीं है, मान लो हमारे पास एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज है। इन दोनों की वजह से अगर बेटा हमें इस पॉइंट पर निकालना है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है। तो हमें देखो, अगर वेक्टर होता तो हम वेक्टर एडिशन के तरीके से ऐड करते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को बेटा हम डायरेक्ट ऐड करते होते हैं। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं P पॉइंट पर Vp क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से KQ1 R1 प्लस KQ2 बाई R2। मीन्स जैसे हम स्केलर को ऐड करते हैं उस तरीके से ऐड करेंगे। स्केलर क्वांटिटी है क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी हमारा क्या होता है, स्केलर। तो ये बेटा अब तक जो हमने सीखा हुआ, आज हम इसका यूज करेंगे आज के टॉपिक में। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के जितने भी टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से हर बार आते हैं टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, ये हमारे पास बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसे मान लेते हैं ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज और ये डिस्टेंस ए। एक्चुअल में बेटा डाइपोल कैसा होता है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज बहुत ज्यादा पास होते हैं और जो मीन्स जो इन चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है, लार्ज क्वांटिटी होता है और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन हम समझने के लिए, ताकि आपको फिगर अच्छे से दिखाई दे जाए, अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लंबा बना देते हैं। ठीक है, आज हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक नेगेटिव क्यू एक पॉजिटिव, एक बेटा ये इसकी होगी एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन के इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्लियर? पहला टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बेटा आज हमें कहां निकालनी है, एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे देखो, कोई भी अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट करें डाइपोल में तो वो कहां से होती है बेटा, सेंटर से। तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, R। क्लियर? अब एक चीज देखो, इस पॉइंट चार्ज के या इस जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने चार्जेस की वजह से आ रहा है। एक बेटा माइनस क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, उसको मैं कह देता हूं V नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R। यहां पर हमारा K है, Q क्या है, माइनस क्यू, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस क्यू बाई में R। ये चार्ज बेटा इस पॉइंट से कितना दूर है, R और A, R प्लस A। हम क्या लिख देंगे, R प्लस A। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें बेटा, दूसरा हमारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस Q चार्ज की वजह से भी आएगा। तो इस Q चार्ज की वजह से क्या आएगा, K, Q प्लस है Q बाई में R स्क्वायर। अब देखो ये चार्ज हमारा जिस पॉइंट पे निकालना उससे कितना दूर है बेटा, ये R है, ये A है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, R माइनस A। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया, R माइनस A। अब आपको पता है इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इसको बेटा P पॉइंट कह देता हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो बेटा किसका है, दो चार्जेस का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी हमें डायरेक्ट ऐड करना है, मतलब दो का है V प्लस प्लस V माइनस। मींस इस पॉइंट के ऊपर बेटा दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, तो हम दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो बेटा V प्लस क्या होता है, ये वाला KQR माइनस A प्लस V नेगेटिव क्या, माइनस, मतलब माइनस KQR प्लस A। तो ये अगर बेटा KQ को हम बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या बच गया, 1R माइनस A माइनस 1R प्लस A। एलसीएम ले तो बेटा क्या आएगा,
ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, के क्यू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, आर प्लस ए ऊपर जाएगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर कट गया बेटा, क्या आ गया के क्यू ए और ए 2a बाई में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्लियर। Q इंटू 2a को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये क्या हम बन गया बेटा हमारे पास के पी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और हमने पहले ही आपको बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। मीन्स दो हमारे पास दोनों चार्जेज है नेगेटिव पॉजिटिव, वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम, और आर क्या है बेटा बहुत, या हम ऐसे कहते हैं ए के कंपेयर में आर क्या है लार्ज क्वांटिटी में, आर इज ग्रेटर देन ए। तो बेटा आर का स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो वीपी हमारा क्या आ गया, के पी बाई में आर स्क्वायर। तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। अगर हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वी एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें बेटा तो हमारा क्या आ रहा है, के पी बाई में आर स्क्वायर। आई होप इज इट करें। ये है बेटा पहला पार्ट। देखो सिंपल सा एक काम करना है, पहले देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है जितने चार्जेस है उन सब की वजह से पोटेंशियल आएगा, और उन सब का स्केलर क्वांटिटी है तो हम उन सबको हमें डायरेक्ट जोड़ना है, बस डायरेक्ट जोड़ना है। और बेटा आपको एडिशन बहुत अच्छे से आता है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, मतलब अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं, रफ कर दें बेटा, कोई दिक्कत नहीं, के पी बाई में आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें कहां निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो बेटा अब हम इक्वेटोरियल लाइन देखते हैं। इक्वेटोरियल लाइन कहां होती है आपको पहले भी बताया है, जो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे, और इक्वल पार्ट में बेटा बांटेगी तो वो लाइन हमें कहां ड्रॉ करनी है, यहां ड्रॉ करनी है। ये वाली लाइन हमारी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। और हमने कहा कि ये कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर बेटा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दो चार्जेस की वजह से आएगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, अगर ये ए है ये आर है तो ये क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ये डिस्टेंस भी क्या आएगी हमारी, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव या पहले कर लो नेगेटिव, कोई भी कर लो आप, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, मैं बोल देता हूं वी प्लस आएगा। ठीक है, वी प्लस आएगा। वी प्लस क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर, क्योंकि वी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। लास्ट लेक्चर में हम देख के आए, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां देखो बेटा के चार्ज कैसा है प्लस, तो प्लस क्यू बाई में आर। इस चार्ज से ये पॉइंट कितना दूर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब हम नेगेटिव चार्ज का देखते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, के चार्ज कैसा है नेगेटिव माइनस क्यू डिवाइड में डिस्टेंस अब भी क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें इस पॉइंट के ऊपर देखें तो इस पॉइंट मतलब ये पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, इन दोनों का आएगा। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड करना है, वी प्लस प्लस वी माइनस। वी प्लस क्या है बेटा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा, जीरो। मीन्स इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे हमेशा क्या आएगा, जीरो। वी इक्वी पोटेंशियल को इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर बेटा क्या होता है हमेशा, जीरो। क्लियर। अब एक चीज और देखो, ये दो टॉपिक बेटा अलग से करवाए हैं आपको, मैं इनको एक साथ भी करा सकता था, लेकिन दिक्कत क्या होती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब बेटा अब हमारे पास क्या निकालना है, ना तो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है ना इक्वेटोरियल लाइन पे, इनके अलावा कहीं भी किसी भी और दूसरे पॉइंट पर हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, वो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो मीन्स अपने दो पार्ट हो गए हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब रहेगा बेटा सिर्फ एक एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट के अंदर बेटा कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मुश्किल आएगी और वो आपकी आसान बना देंगे।
स्टार्ट करते हैं। ऐसे करो, यहां बना देते हैं फिगर। ये हमारे पास एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। एक्चुअल में बेटा जो डाइपोल का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, लेकिन आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए हम इसको लार्ज बना देते हैं। तो ये बेटा उसका सेंटर। अब मान लो अब हमें इस पॉइंट के ऊपर बेटा हमें V निकालना है, क्या होगा, और ये एंगल इस पॉइंट से इसका एंगल हमें गिवन है R। बेटा ये टॉपिक जब भी आएगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक V एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, तो एक वर्डिंग हमेशा लिखी आएगी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये टॉपिक जब भी आएगा लास्ट वाला पार्ट, तो इसमें बेटा आपको ये वर्ड हमेशा दिखेगा एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। वो क्यों लिखा होगा वो अभी आपको समझाएगा। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट के ऊपर बेटा पोटेंशियल इसका भी आएगा, इसका पोटेंशियल क्या आएगा, ये वाला। इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, R प्लस, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, R माइनस, और ये हमारा क्या है, R मींस R है वो क्या है, बहुत लार्ज क्वांटिटी। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब R की वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज। तो ये बेटा की पॉइंट है यहां पर। अब इसको समझिए, अब अगर हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है बेटा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, दोनों चार्जेस की वजह से V प्लस प्लस V माइनस। अगर हम V प्लस देखें, V प्लस की वैल्यू क्या आएगी, V प्लस इस पॉइंट के ऊपर बेटा इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल K, चार्ज कैसा है Q, डिस्टेंस क्या है R प्लस। हमने मान लिया कि हम इसको आप R1 R2 भी मान सकते हो, लेकिन मैंने प्लस है तो इसको R प्लस मान लिया, R माइनस मान लिया। अगर बेटा नेगेटिव चार्ज है तो क्या आ जाएगा, K माइनस क्यू R नेगेटिव। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, K क्यू बाहर 1R प्लस माइनस 1R माइनस। अब इतना तो हम सबको आता है। अब हमारे पास जो थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन बन रही है कि R प्लस और R माइनस, R प्लस और R माइनस, इसकी हमें किसी भी तरीके से अगर वैल्यू मिल जाती है तो हम इस वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस टॉपिक में जो थोड़ा सा आपको मुश्किल फील होगा वो यही फील होगा कि R प्लस और R माइनस की वैल्यू कैसे निकालें। इसी के लिए बेटा हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब मैं आपको फील कराता हूं, देखो ये एक पॉइंट है, हमारा जो डाइपोल है वो क्या है, बहुत ही छोटा सा डाइपोल, क्या है, बहुत ही छोटा। ये क्या है, माइनस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू, और ये पॉइंट मान लो बेटा यहाँ है। तो ए के रिस्पेक्ट में आर क्या होगा, बहुत लार्ज, बहुत लार्ज है। तो देखो अगर बेटा बिल्कुल स्ट्रेट बनी है तो ये सेंटर वाला हमारे पास क्या है, आर, ये क्या है, आर माइनस, और ये क्या है, आर प्लस। अब देखो अगर ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है तो ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा फर्क है। आर से आर प्लस बेटा थोड़ा सा कम है आर से, फील हुआ, कितना कम है, इतना सा कम है। ये वाला पार्ट इसको मैं मान लेता हूं x, ये कम है। अब ये R नेगेटिव R से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब R नेगेटिव है वो R से थोड़ा सा बड़ा है। हमें यहां से बेटा हिंट मिल रहा है कि हमें इसका यूज करना है। अब देखो अगर हम ये निकाल लें कि R पॉजिटिव R से छोटा है, हमें पता है कितना छोटा है, अगर हम ये निकाल लेते हैं और R नेगेटिव के केस में ये निकाल लें कितना बड़ा है, तो हमारा बेटा काम बन सकता है। तो उसी को ध्यान में रख के हम सोल्व करेंगे। तो बेटा ऐसा जब भी हो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो आपको क्या करना होता है, जो हमारे पास छोटी लाइन है, जो स्मॉल है, उससे बड़े के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो स्मॉल से, ये स्मॉल है, ये बड़ा है। एक्चुअल में बेटा ये ऐसा है, लेकिन हमें फिगर ऐसा ही बनाना है, या आप यहां बना लेते फिगर बन जाता, लेकिन हमें फिगर का ज्यादा स्पेस नहीं लेना है, ठीक है। तो एक चीज देखो, R प्लस बड़ा है, R माइनस छोटा है, तो हमें बेटा छोटे से बड़े के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमने छोटे से बड़े के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब एक चीज देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अगर मैंने परपेंडिकुलर बेटा सही से ड्रॉ किया है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी क्या आएगी, दोनों बराबर। परपेंडिकुलर। तो बेटा अब हमारे पास r और r प्लस क्या है, दोनों बराबर। r नहीं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर। अब हमें बेटा ये निकालना है, हम r में से ये निकाल के माइनस कर दें। अब यहां से हमें r प्लस निकालना है। अब बेटा इसको मैं मान लेता हूं x, r प्लस ये दोनों आपको बराबर दिखाई दे रही, बराबर है। अब अगर मैं r में से ये घटा दूं तो r प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स। सिमिलरली इस साइड का करेंगे, वो करेंगे बाद में। एक बार देखो, अगर हम इस x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं, हमारा काम बन जाता है। तो x की वैल्यू कैसे निकालें, ये हमारे पास बेटा ट्रायंगल है, ये क्या है, a। जिस साइड दोनों साइड एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेस। तो x हमारा क्या है, बेस। x क्या है, बेस। और हमें क्या पता है, a पता है। a क्या होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, मतलब x बाई a हमारा क्या बन गया, कोस थीटा। तो x हमारा क्या बन गया बेटा, a कोस। एक सेकंड, x हमारा क्या बन गया, a कोस थीटा। मींस ये r प्लस इस r, इस ये डिस्टेंस इसके बराबर है। ये क्या है बेटा, r में से ये घटा दें तो हम क्या कर देंगे, r माइनस a कोस थीटा। तो हमें r प्लस की वैल्यू मिल गई। r प्लस की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, r माइनस a कोस थीटा। ये एंगल हमारा क्या था, थीटा। अगर हम बेटा सेम ये करें, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा दिया, इससे इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा। इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस, अगर मैं ये दिखाऊं बेटा, एक ये डिस्टेंस मतलब ये वाली और एक ये वाली, ये क्या है, बराबर। अब बराबर कब है, हमें r तो पता है, हम x निकाल के इसमें जोड़ दें, मतलब r माइनस हमारा क्या आ जाएगा, r प्लस एक्स। r माइनस क्या आ जाएगा, r प्लस एक्स। अगर हम बेटा यहां से करें ये बेस हाइपोटेनियस, तो दोबारा से हमारा x क्या आ जाएगा, r प्लस a कोस थीटा। तो बेटा आपको सिर्फ ये करना है, ये r प्लस निकाल के दिखाना है, फिर आपको कह देना सिमिलरली r माइनस क्या हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो हम ये कर देंगे। तो ये हमारे पास बेटा r प्लस और r माइनस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है, अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, के क्यू 1 बाई में r प्लस हमारा क्या है, r माइनस a कोस थीटा, माइनस r माइनस, सॉरी r माइनस हमारे पास क्या है, r प्लस a कोस थीटा। 1 बाई r प्लस a कोस थीटा, सही किया ना। r प्लस की वैल्यू r माइनस a कोस थीटा, ठीक है। r माइनस की वैल्यू r प्लस a कोस थीटा। अब देखो बेटा इनका एलसीएम लें तो क्या आएगा, के क्यू, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, r प्लस की ये वैल्यू, r माइनस की वैल्यू r प्लस a कोस थीटा। के क्यू एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। r प्लस a को ऊपर ले जाओ, r प्लस a कोस थीटा माइनस r प्लस a कोस थीटा। r से r काट दो बेटा, हमारे पास क्या बच गया, के क्यू 2a कोस थीटा बाई में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। q इंटू 2a क्या होता है बेटा, v हम निकाल रहे हैं के पी, क्योंकि q इंटू 2a क्या होता है, कोस थीटा, डाइपोल मोमेंट, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया बेटा। अब दोबारा से अगर हम देखें, a क्या था हमारे पास, जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया बेटा, a बहुत कम था, r बहुत ज्यादा, मींस r क्या है, बड़ा है a से। तो बेटा r स्क्वायर क्या आएगा, बड़ा है a स्क्वायर से, मींस a स्क्वायर तो नेगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोस को बेटा, कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर r स्क्वायर क्या है, लार्ज, a स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा। अब कोस स्क्वायर की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हम देखें तो क्या हो सकती है, 1 या 1 होगी या -1। तो बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे -1 से मल्टीप्लाई कर लो, जब a स्क्वायर ही बहुत कम है तो मल्टीप्लाई भी
बहुत कम आएगी, तो हम इस कंप्लीट को नेगलेक्ट हो जाएगा। तो v हमारे पास क्या आ गया बेटा, के पी कोस थीटा पाई में आर स्क्वायर। तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अगर हमें किसी भी पॉइंट पर निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो हमारे पास क्या आएगा, के पी कोस थीटा बाई में आर स्क्वायर। तो देखो बेटा, हमें जो बुक्स में है वो पहले ये है, पहले ये, और फिर इसके अंदर देखो, अब अगर हमें निकालना हो एक्सियल लाइन पे, मतलब बेटा हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, ये क्या हो गई एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन है तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा घूम के, यहाँ, ये यहाँ आएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर हम कोस 0 कर दें तो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मीन्स हम इस तरीके से भी कर सकते थे, मीन्स पहले ये करते और फिर निकालते एक्सियल का। लेकिन बेटा अगर हमें एग्जाम में सिर्फ एक्सियल का पूछा जाए तो हमें ये करना ही क्यों है, इसलिए बेटा वो हमने पहले किया है और ये बाद में किया है। अगर हम पहले ये करा देते तो बच्चे ऐसा कर देते कि ये करते, फिर लास्ट में थीटा की जगह 0 पुट करते, फिर ये निकालते। लेकिन ये तो बेटा जो हमने स्टार्टिंग में किया 2 स्टेप में निकल गया था, तो हमें वो नहीं, ये नहीं करना है, वो करना है। अब देखो, अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होता, मतलब यहां होता, यहां होता, तो ये थीटा क्या हो जाता 90, और यहां पर आप कोस 90 पुट करते, थीटा की वैल्यू 90 पुट करते तो क्या आता कोस 0, थीटा की वैल्यू 0 पुट करते थे। ये मींस किसी भी पॉइंट पर हमने निकाल दिया, इसकी हेल्प से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते थे, लेकिन वो हमारे पास लेंथी प्रोसेस है। और जो अगर हम डायरेक्ट पूछे बेटा एक्सियल इक्वेटोरियल, तो हमें डायरेक्ट निकालना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के ऊपर, या किसी भी पॉइंट पर पूछे, या एक्सियल पॉइंट पर पूछे, या इक्वेटोरियल। तो मैं बेटा आपसे फिर कहूंगा, एक्सियल इक्वेटोरियल पर पूछे तो आपको डायरेक्ट करना है, ऐसे करके फिर थीटा की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर स्पेशल ये पूछे तब आपको ये करना है। क्लियर? ओके बेटा, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। अब बेटा थोड़ा और हम चलते हैं एडवांस में। एडवांस में देखें तो एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जब हमने देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से देखा, तो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दोबारा बना देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखूं, क्या देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V, तो V क्या आ रहा था 1/r, फॉर्मूला ध्यान होगा बेटा KQ/r, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, डाइपोल का हमने देखा, डाइपोल की वजह से, तो हमारे पास बेटा V क्या आया, यहां देखो 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से क्या होता है r स्क्वायर। अगर बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे ये पूछ ले क्वाड्रपोल, पहले तो क्वाड्रपोल देखो क्या होता है, इस टाइप का होता है बेटा, +q -q +q -q, मीन्स अल्टरनेटिव चार्ज होने चाहिए, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रपोल। तो देखो एक चार्ज था तो क्या आया r, डाइपोल आया तो r स्क्वायर, तो बेटा क्वाड्रपोल आए तो आपको डायरेक्ट कर देना r3। अगर ऑक्टापोल आए, और ऑक्टापोल क्या होता है बेटा क्यूब, जैसे हमारे पास ये होता इस टाइप का, तो हम एक पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे रख देते 8 कॉर्नर का, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं ऑक्टापोल। तो उसमें बेटा एक और बढ़ा दो r की पावर 4। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, अगर हमें क्या पूछे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था पॉइंट चार्जेस की वजह से KQ/r स्क्वायर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है r स्क्वायर पर। अगर हमने डाइपोल का देखा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन KP/ में r³ या 2KP/ में r³, तो यहाँ क्या आ रहा था r³, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा r³।
क्वाड्रपोल पे पूछे तो 1/r की पावर 4, ऑक्टा पर पूछे तो e1 की पावर r/5। तो ये बेटा ये वो है, ये आप इसको एक ट्रिक मान लो, चाहे आप इसको ध्यान रख लो, इसके ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा हमने क्या देखा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, डाइपोल की वजह से 1/r² होता है। तो हमने बेटा क्वाड्रपोल के लिए भी देखो, हम पावर एक एक बढ़ाते जा रहे हैं तो r³ हो जाएगा, ऑक्टापोल के लिए r की पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉइंट चार्जेस के लिए बेटा 1/r² होता है, डाइपोल के लिए 1/r³ होता है, ये हम निकाल चुके हैं। तो हमें क्वाड्रपोल का आए तो क्या हो जाएगा 1/r की पावर 4, 1 में r की पावर 5 ऑक्टापोल के लिए। क्वाड्रपोल होता क्या है, जैसे हमारे पास ये बेटा कोई भी एक मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर चारों कॉर्नर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज +q -q +q -q या -q +q -q +q, उसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रपोल। ऑक्टापोल क्या होता है, एक क्यूब के 8 कॉर्नर के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस q -q +q -q +q -q इस टाइप से रखे हो, तो बेटा उस केस में आपको ये टिक ध्यान। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो ये था बेटा आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक HBSC CBSE बोर्ड और कंपटीशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। डाइपोल का कोई भी टॉपिक है वो हर जगह पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग विद फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी स्माइलिंग।